हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम DSSB की तैयारी करेंगे। DSSB के देखिए दुखद खबर क्या है हमारी तरफ से, यानी कि DSSB का एग्ज़ाम जो हम 18 तारीख को दे रहे थे लाइब्रेरी का, वो अब नहीं होगा। यानी कि आपका DSSB का एग्ज़ाम की नई डेट आएगी। ठीक है बच्चों, परेशान मत होइए। सभी जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी कर रहे थे, क्या सोच रहे थे कि 18 तारीख को पेपर देंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, परेशान मत होइए। देखिए कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करता भगवान। क्या पता जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारा सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ है, सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ है, उनके लिए भगवान ने एक चांस दिया हो कि आप सिलेबस भी कवर करिए, रिवाइज भी करिए और अच्छे नंबर लाइए। भाई आपको मौका दिया गया आ रहा है और उस मौके को लपकिए और उसका फ़ायदा उठाइए। यानी कि जो अब ध्यान से सुनिए, 16 तारीख को आपकी क्लास होनी थी, तो 16 तारीख को आपकी क्लास कंप्लीट होनी थी। अब 18 तारीख तक आपकी क्लास कंप्लीट होएगी। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जब तक अगर नई डेट शीट आसपास में आती है तब भी मैंने रितु मैडम को भी कह दिया आपकी कि आप उनको बच्चों को जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो सारे के सारे मॉक टेस्ट और रिवीजन कराना शुरू कर दें। यानी कि जिससे आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हमें क्या करना है, 80 प्लस मार्क्स दिलाने हैं लाइब्रेरी साइंस में। और एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो सेस हो, चाहे वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ हो। यानी कि सारी चीज़ आपको कवर कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, चलिए परेशान मत होइए। परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। परेशान आप मान लीजिए परेशान हो गए, और परेशान हो गए क्या अपना माइंड ख़राब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भगवान ने आपको एक मौका दिया है, वो कुछ सोच के तो दिया होगा कि बच्चे जितने भी ये थे कि तैयारी नहीं हो पा रही, यानी कि सिलेबस कवर नहीं हो रहा, तो उनको सिलेबस कवर करने के लिए और तैयारी करने का एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। और ऐसा सुनहरा मौका कभी कभी किसी किसी को मिलता है, आपको मिल रहा है, आप लक्की हो। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, रेडी रेफरेंस सोर्स पढ़ लिए थे हमने कल, रेफरेंस सोर्सेस। ठीक है, अब रेडी रेफरेंस सोर्सेस क्या होते हैं भाई? रेडी रेफरेंस सोर्स वो होते हैं जो क्विकली, इमीडिएटली हमें अपने आंसरों को पता लगाने की चीज़ें मिलती है। जैसे कि आपकी डिक्शनरी है या फिर क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया है, ये सब चीज़ें आती हैं रेडी रेफरेंस सोर्स में। ठीक है, अब रेडी रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं देखिए, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे। रेडी रेफरेंस, एक मिनट, रेडी रेफरेंस सोर्स कैन आंसर द क्वेश्चन कैटेगरी। क्या करता है भाई? सीधी सीधी बात आती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाली बात जो आती है ना, वैसी हु, विच, व्हेन, वेयर एंड हाउ के क्वेश्चन पूछने में आसानी प्रोवाइड करता है। यानी कि सीधे सीधे फेस्ड कराता है, एक तरह से फेस्ड बाय रेफरेंस लाइब्रेरी, REFE, रेफरेंस लाइब्रेरियन। ठीक है, समझ में आ गया आपको भाई? रेडी रेफरेंस सेक्शन का मतलब ये है, रेडी रेफरेंस सोर्स का मतलब ये है कि आपको क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, ये सारे जितने प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं उनको जो सॉल्व करने का जो काम करता है वो होता है रेडी रेफरेंस सोर्स। अब आपको मान लीजिए रेफरेंस का अर्थ जानना है, क्या होगा इसका अर्थ, क्यों होगा, किस लिए होगा, क्या है, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में सवाल उठे। अब आपको ये चले गए आप हिंदी की डिक्शनरी में, यानी कि हिंदी की डिक्शनरी में रेफरेंस का अर्थ ढूंढा, रेफरेंस का अर्थ ढूंढा, क्यों है इसका ना रेफरेंस का, कैसे है, क्या है, तो ये सब चीज़ें ढूंढनी होती कि नहीं होती? तो वही चीज़ आपकी आती है रेडी रेफरेंस सोर्स में।
अब रेडी रेफरेंस सोर्स में सबसे पहली बात जो आती है हमारी, वो इस तरह के आंसर होते हैं, यानी कि एक तरह से द फर्स्ट स्टेप रेडी रेफरेंस सोर्स सिलेक्शन राइट सोर्स टू फाइंड ऑन राइट आंसर। यानी कि हमें मान लीजिए ढूंढना है हिस्ट्री 1857 के कंट्री ढूंढने हैं, या फिर क्या बोलते हैं प्लेसेस ढूंढ रहे हैं, प्लेसेस ढूंढने। तो प्लेसेस के बारे में कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन बताइए? हिस्ट्री किताब में मिलेगी, या फिर इंसाइक्लोपीडिया की बात मान लेते हैं, इंसाइक्लोपीडिया के लेके चले, डिक्शनरी के लेके चले, तो ये सब क्या होता है? ईयर बुक हो गई। ये क्या है? सारी की सारी हमारे रेफरेंस सोर्सेज में है, और रेफरेंस सोर्सेज में इसकी चीज़ें क्या है? डे टू डे अप टू डेट चीज़ों को करता है, यानी कि यूज़फुल इन गेटिंग ब्रीफ अप टू डेट एंड पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलता है। यानी कि डिक्शनरी में कैसे मिलता है हमें आंसर? डिक्शनरी में अगर रेफरेंस का आंसर, यानी कि पेन, सीधे सीधे पेन का आंसर को ढूंढे कि पेन क्या होता है? पेन वह वस्तु होती है जिसके द्वारा हम लिखते हैं, और पेन को कलम कहते हैं। ये इस तरह की चीज़ें मिलती है नहीं डिक्शनरी में, तो वही कहलाती है आपकी डे टू डे, यानी कि एक यूज़फुल चीज़ है, पिन पॉइंट चीज़, यानी पिन पॉइंट आंसर मिल रहा है आपको, वो होता है रेडी टू रेफरेंस सोर्स। अब रेडी रेफरेंस सोर्स में आपके ईयर बुक भी आएगी, स्टैटिकल सोर्स भी आएंगे, बिब्लियोग्राफिक सोर्स भी आएंगे, बिब्लियोग्राफिक्स भी आएगी, डिक्शनरी भी आएगी, इंसाइक्लोपीडिया भी आएगी, ज्योग्राफी में सोर्स में गैजेट भी आएंगे, मैप भी आएंगे, मैनुअल भी आएंगे, हैंडबुक भी आएंगे। ये जितने भी रेफरेंस आते हैं, देखिए रेडी रेफरेंस सोर्स में क्या क्या आएंगे? अगर लेके चलें, ईयर बुक आ गया सबसे पहले, ठीक है। दूसरा नंबर पे मान के चलते हैं हम बेबी, और ये बायोग्राफी कल सोर्स आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। फिर क्या आ जाएगा चौथे नंबर पे? डिक्शनरी। इंसाइक्लोपीडिया, ओके, इंसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरी, यानी कि सारे आपके आ जाएंगे, हैंडबुक, इस तरह से क्या आ जाएंगे सारे। अब ईयर बुक में क्या मिलता है बताइए? एक वर्ष की सारी जितनी भी चीज़ें। बिब्लियोग्राफी में क्या, बायोग्राफी में क्या मिलता है? बायोग्राफी के सोर्स में अगर मान लीजिए महात्मा गांधी की बायोग्राफी ढूंढनी है हमें, तो महात्मा गांधी की बायोग्राफी में क्या मिलता है कि उस इस तरह की चीज़ें उन्होंने खुद लिखी थी कि मैं सिगरेट पीता था, पैसे चोरी करता था, ये सब चीज़ें बताई उन्होंने बायोग्राफी एक तो खुद लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? जीवन चरित्र, जीवन परिचय कहते हैं, या फिर चारित्रिक जीवन परिचय कहते हैं। ये ध्यान रखना, एक जो खुद लिखता है उसे क्या कहते हैं, और जो जैसे उसके मरने के बाद जो उसके बारे में चीज़ें लिखता है, यानी कि A to Z। तो जब आदमी A मतलब जिंदा हुआ वो, और जब मरेगा तभी तो उसके बारे में कोई और ही तो लिखेगा। और जो एक चीज़ है A to Y, यानी कि सेकंड लास्ट अक्षर Y, वो लिख रहा है ओन आदमी, यानी खुद का आदमी खुद लिख रहा है अपने बारे में कि मैंने इतने वर्ष किए करा, ये करा, सब कुछ करा, वो करा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन के तौर पर आपको पता होना चाहिए, बल्कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, ये लिटरेचर वाला क्वेश्चन है, पर आपको पता होना चाहिए दोनों क्वेश्चन। इन दोनों का मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। आपको बताना है इसे क्या कहते हैं, यानी A to Z जो आदमी की सारी चीज़ें लिखी जाती हैं उसके मरने के बाद, और कोई और लिखता है उसे क्या कहते हैं, और A to Y जो आदमी खुद लिखता है उसे क्या कहते हैं। दोनों का आंसर मुझे बताना। चलिए अब ये समझ गए आप
कि रेडी रेफरेंस सोर्स वो होते हैं जिसके द्वारा पिन पॉइंट आंसर मिलता है, जल्दी आंसर मिलता है, कब क्यों कहाँ कैसे क्या हो रहा है वो उसका आंसर मिलता है। एक तरह से हमें पिन पॉइंट हमें गाइडेंस करने का जो कार्य स्रोत है या फिर ज्ञान प्रदान करने की जो भी वस्तुएं होती हैं वो रेडी रेफरेंस सोर्स में काम आती है। सीधी सीधी बात ये है। और इसमें क्या कौन कौन से, ईयर बुक हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, आपकी ईयर बुक में मैंने आपको बताया था ना, जनरल ईयर बुक है, सब्जेक्ट की हैं और इस तरह के ये सब चीज़ें आपको बता चुकी हैं मैं, तो ये आपको पता ही होंगी। ठीक है, अब क्या है, बात आती है रेडी रेफरेंस सोर्स। आपको समझ में आ गया कि रेडी रेफरेंस। चलिए एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं। आपकी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, मान के चलते एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। ये क्या टेक्स्ट बुक है? अब इसके आंसर हमें ढूंढने हैं, तो इसके एक रेफरेंस बुक आती है या फिर जिसे कहते हैं हम कुंजी मान लेते हैं, कुंजी कहते हैं हमारी। अब उसी एज में है सभी बच्चे, तो कुंजी का पता होगा सबको। तो कुंजी वाली में किताब में क्या मिलता है? रेडी रेफरेंस सोर्स की तरह हो भाई, कुंजी है उसमें सारे आंसर मिल रहे हैं इसके, तो एकदम क्विकली आंसर मिल रहे हैं, पिन पॉइंट आंसर मिल रहे हैं, तो वो कहलाएगी रेडी रेफरेंस सोर्स। ठीक है बच्चों, ये था छोटा सा टॉपिक आपका। रेडी रेफरेंस सोर्स वो होते हैं जिसमें हमें क्विकली एकदम तुरंत आंसर प्रोवाइड करा जाते हैं, तुरंत सूचना का ज्ञान प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि तुरंत हमें एकदम सूचना जिसकी भी हमें तलाश है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पर वो सामग्री मिलेगी। मान लीजिए आपको आड़ू के पेड़ ढूंढने हैं या फिर सेब के पेड़ों की जानकारी लेनी है, तो क्या कहाँ से मिलेगी बताइए? जोग्राफिकल इंडिकेशन लेने हैं या फिर मैप्स के बारे में लेना है, तो एकदम क्विकली कहाँ से, एटलस ढूंढोगे। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए कहते हैं रेडी रेफरेंस सोर्स का नाम दिया गया। रेडी, एकदम क्विकली रेडी। जैसे कि क्रिकेटर बैठा रहता है ना, क्रिकेटर अपनी पाली का इंतजार कर रहता है और 2 मिनट का टाइम रहता है कि 2 मिनट में अगर वो मैदान में नहीं पहुंचा तो उसे आउट कर दिया जाएगा, यानी कि आउट घोषित कर दिया जाता है। वो एकदम रेडी बैठा रहता है। तो ऐसे ही हमें रेडी रेफरेंस सोर्स का हवाला माना जाता है। ठीक है बच्चों, और परेशान मत हो आप कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो अब हम कैसे होगा भाई? कैंसिल हुआ आपके लिए ही कैंसिल हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका एक बार रिवीजन हो रहा था, अब आपका 2 बार हो जाएगा, यानी कि एक बार आप पढ़ लोगे पूरा का पूरा, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होते ही आप 80+ के पास पहुंच जाओगे। जनरल पेपर आप कर ही रहे हो, जनरल पेपर में कुछ खास नहीं है, इतना खास नहीं। हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये तो बच्चे सब खेलते खेलते कर देते हैं, और उसमें 40 नंबर ला के और यहाँ पर आप 80+ ला के पास हो जाओ बस। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।